एलपीजी सिलेंडर की कमी के बीच गैस कंपनियों ने बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को अगला सिलेंडर बुक करने के लिए पहले से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार कोई भी ग्राहक तय समय से पहले गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पाएगा। इसका मकसद सप्लाई को संतुलित रखना और जरूरतमंद लोगों तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अब 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के लिए बुकिंग के बीच का अंतर भी बढ़ा दिया गया है। पहले जहां ये सीमा 25 दिन थी, अब इसे बढ़ाकर 35 दिन कर दिया गया। यानी अगर आपने एक सिलेंडर लिया है तो अगली बुकिंग के लिए आपको कम से कम 35 दिन का इंतजार करना ही होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तहत ये नियम खासतौर पर उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 2 सिलेंडर वाला कनेक्शन है, यानी डबल बॉटम कनेक्शन वालों के लिए ये नियम है। गैस कंपनियों ने अलग अलग तरह के उपभोक्ताओं के लिए अलग नियम तय किए हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इस योजना के तहत जुड़े लोगों को अगली बुकिंग के लिए 45 दिन का इंतजार करना अनिवार्य है। वहीं जिन उपभोक्ताओं के पास सिर्फ एक सिलेंडर वाला कनेक्शन है, वो पिछले डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नया सिलेंडर बुक कर सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए नियम और ज्यादा सख्त हैं। वहां अगली बुकिंग के लिए 45 दिन का इंतजार जरूरी होगा। इसके अलावा डिलीवरी के समय ओटीपी बताना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई उपभोक्ता केवाईसी पूरी नहीं करता है तो उसकी बुकिंग रद्द की जा सकती है। एलपीजी की कमी को देखते हुए कंपनियों ने एक नई प्रक्रिया भी शुरू की है। सरकार की तरफ से हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर दिए जाते हैं। जिन उपभोक्ताओं ने साल भर में अपने 12 सिलेंडर का कोटा पूरा कर लिया है, उन्हें अगली बुकिंग से पहले कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देनी होगी। इसके लिए उन्हें गैस कंपनी के ऐप पर जाकर कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। इन सवालों में परिवार के सदस्यों की संख्या, घर में मेहमानों का आना जाना और किसी शादी या बड़े आयोजन की जानकारी शामिल होगी। कंपनियां इस जानकारी के आधार पर तय करेंगी कि उपभोक्ता को अतिरिक्त सिलेंडर दिए जाए या फिर नहीं। कुल मिलाकर ये नए नियम गैस की सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज करने और जरूरत के हिसाब से सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए लागू किए गए हैं। उपभोक्ताओं को अब इन नियमों का पालन करते हुए ही गैस बुकिंग करनी होगी। ईरान और अमेरिका इजरायल के युद्ध के बीच करीब 1 महीना अब होने जा रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते खाड़ी देशों से तेल गैस सप्लाई का संकट दूर कर बहाली सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। एलपीजी गैस का प्रोडक्शन 40% तक बढ़ा दिया गया है। हॉर्मुज़ में फंसे हुए कई जहाज निकल चुके हैं। कमर्शियल एलपीजी का कोटा भी राज्यों को बढ़ाया गया है। साथ ही पीएनजी सीएनजी कनेक्शन भी तेजी से जारी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में सोमवार को मध्य पूर्व में युद्ध के बीच पैदा हुए हालातों की जानकारी दी है। 2 और एलपीजी टैंकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार करके 2 से ढाई दिन में भारतीय बंदरगाह पर पहुंचेंगे। 92,000 टन एलपीजी से लैस टैंकर पाइन गैस और जग बसंत सोमवार सुबह देखिए कहा जा रहा है कि फारस की खाड़ी से रवाना हुए थे। इन जहाजों पर लदी एलपीजी गैस देश में एक दिन की खाना पकाने की गैस की खपत के बराबर है। जल डमरू मध्य पार करने से पहले ईरान को पहचान बताने के लिए दोनों एलपीजी टैंकर ईरान के लारक और कोयशम द्वीपों के बीच के जल क्षेत्र से गुजरे। ये उन 22 भारतीय झंडे वाले जहाजों में शामिल हैं जो फारस की खाड़ी में फंसे थे। इससे पहले 92,712 टन एलपीजी लेकर एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी आए थे। केंद्र सरकार ने शहरों में पाइपलाइन गैस परियोजनाएं, सीएनजी पीएनजी के आवेदन तुरंत मंजूर करने और होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट को कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। शहरी गैस वितरण यानी कि सीजीडी के सभी आवेदन 10 दिनों में निपटाने होंगे। बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में कमर्शियल एलपीजी पाइपलाइन वाली पीएनजी का तुरंत कनेक्शन लेने को कहा गया है। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग सामान्य होने के बीच सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट आदि के लिए कमर्शियल एलपीजी का 20% अतिरिक्त आवंटन राज्यों के लिए मंजूर किया है। इससे कमर्शियल एलपीजी का कोटा 50% हो गया है। सिलेंडर न मिलने के डर से पैनिक बुकिंग को जो 13 मार्च को 87 लाख तक पहुंच गई थी, अब घटकर 55 से 50 लाख के आसपास रोजाना आ चुकी है। एक हफ्ते में कमर्शियल संस्थानों को 11,300 टन एलपीजी दी गई। जिन होटल, रेस्टोरेंट या फिर संस्थानों ने पीएनजी कनेक्शन का आवेदन दिया है और एलपीजी गैस के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तेल कंपनियों के साथ पंजीकरण कराया है, उन्हें एलपीजी गैस सप्लाई में प्राथमिकता मिलेगी। जबकि सामान्य ग्राहकों को अब गैस बुकिंग के बाद होम डिलीवरी का इंतजार करने को कहा गया है। राज्य सरकारें जमाखोरी और कालाबाजारी पर एक्शन ले रही हैं। देश भर में 3500 से अधिक छापेमारी की गई और लगभग 1400 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। पिछले 2 सप्ताह में घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन में 40% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। तीनों सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियां युद्ध स्तर पर रोजाना भरे सिलेंडर की सप्लाई कर रही हैं। अभी 15 इलाकों में 13,700 गैस कनेक्शन दिए गए हैं। 7,000 ग्राहक एलपीजी से पीएनजी में स्थानांतरित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में मिडिल ईस्ट संकट के बीच देश में तेल गैस आपूर्ति को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार में भारत को पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों के संकट का सामना करना पड़ा। सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, जिसका कर्ज अब जाकर खत्म हुआ है।
देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध के माहौल में भी भारत कूटनीति से भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे हमारे कई जहाज भारत पहुंच चुके हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और तटीय सीमा, साइबर और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। भारत अब तक 3,75,000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 1,000 भारतीय ईरान से भी लौटे हैं, जिसमें 700 मेडिकल छात्र हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है और साथ ही 65 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त स्टोरेज पर काम कर रहा है। घरेलू तेल कंपनियां भी रिजर्व पर हैं। 27 की जगह 41 देशों से तेल गैस की सप्लाई पर फोकस किया जा रहा है ताकि हॉर्मुज पर निर्भरता कम हो सके। भारत ने रिकॉर्ड 1 अरब टन कोयला उत्पादन लगातार दूसरे वर्ष किया और साथ ही सौर ऊर्जा की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केरोसिन, कोयला जैसे ईंधनों का इस्तेमाल का बढ़ावा दिया गया है। कमर्शियल एलपीजी की किल्लत के बीच राज्यों को इसकी आपूर्ति बढ़ाई गई है। भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 88%, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का 50% और एलपीजी का 60% आयात करता है। भारत के आयातित कच्चे तेल का आधे से अधिक हिस्सा सऊदी अरब, इराक और यूएई से आता था। एलपीजी का लगभग 85 से 95% और एलपीजी गैस का 30% हॉर्मुज से आता था और